नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिए थे, है ना, डायरेक्शन को लेकर, एंगल को लेकर। अब क्या है कि अब उसी से रिलेटेड यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, तो इसमें ये कह रहा है कि अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। इसमें ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, ये किस तरफ उसका फेस है? ईस्ट की ओर, है ना। जो फेस है उसका वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से ले लिए डायरेक्शन, ये हम लोग जानते हैं कि ये साइड क्या होता है बच्चों, ये साइड ईस्ट होता है, ये साइड वेस्ट होता है, और इस तरफ होता है नॉर्थ, एंड नीचे क्या होता है, साउथ होता है। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब क्या कर रहा है कि ये जो पर्सन है इसका फेस किस साइड है? इसका फेस है ईस्ट डायरेक्शन की ओर। अब ध्यान दें, जब इस पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन की ओर है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो फेस है वो इस डायरेक्शन की ओर है ना, पूर्व की ओर है। अब क्या कर रहा है कि टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब उसने टर्न किया है कितना एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे, है ना, और किस तरफ? तो क्लॉकवाइज। अब ध्यान दें यहाँ पे, अगर क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे मान ले कि ये क्लॉक है, तो जो क्लॉक के हैंड होते हैं, मतलब जो सुइयां होती है, तो क्लॉक वाइज कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है, तो इस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि 45 डिग्री एंगल में वो घूमा है किस तरफ? क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज के डायरेक्शन मतलब कि ये इस तरफ घूमेगा। जब ये इस तरफ घूमेगा तो हम ये कहेंगे, और 45 डिग्री एंगल पे मतलब कि यहाँ पे ये हो जाएगा ठीक इसका आधा, है ना। इसको हम इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल हो गया, है ना। और ये जो हो गया एंगल, ये हो गया 90 डिग्री, है ना। ये दोनों लाइन जो साउथ है और ईस्ट है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा। और जो बीच में है ये, तो इसका क्या नाम हो जाएगा इस डायरेक्शन का? तो ध्यान दें, इस डायरेक्शन का नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और जब ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो यहीं पे ये एंगल बना रहा है कितना? 45 डिग्री का। और जो पर्सन मूव किया है ना, वो इस तरफ मूव किया है। अब क्या हो गया, पहले ईस्ट की ओर फेस था, अब कहां हो गया? साउथ ईस्ट की ओर हो गया, है ना। मतलब कि जो फर्स्ट में कहां से मूव किया? फर्स्ट में ये मूव किया, फर्स्ट टर्न ये था, है ना। ये क्या था? फर्स्ट टर्न, पहली बार जब वो मुड़ा तो पहला टर्न यहीं पे मुड़ा। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ध्यान दे, 180 डिग्री क्या होता है? प्लेन, बिल्कुल, सॉरी मिस सीधा। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को बात करूं तो ये बिल्कुल 180 डिग्री पे प्रेजेंट है। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। जैसे यहाँ पे क्या है? नॉर्थ साउथ है, ये क्या है? यहाँ पे 180 डिग्री है। अब जब ये, अब क्या है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और ये 180 डिग्री टर्न किया है, तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? तो लल्ला प्यारे, ये ठीक इसका अपोजिट में आ जाएगा ये साइड। तो ये साइड क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। मतलब अगर जो ये पर्सन टर्न किया है, अब इसने एकाएक 180 डिग्री का टर्न मारा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों? ये, तो ये हो जाएगा लाडलू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है ना। अब जो ये टर्न मारा है ना, वो यहीं पे टर्न मारा है ये व्यक्ति, है ना। कहां से? तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से टर्न मारा है, तो कहां पे आ गया? साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर फेस हो गया इसका ये,
है ना, यहाँ पे टर्न मारा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये हो गया कितना, 180 डिग्री एंगल हो गया, है ना। अब ध्यान दे, ये कौन सा टर्न हो गया, ये सेकेंड टर्न हो गया, सेकेंड टर्न। फर्स्ट टर्न तो यहीं पे हो गया, है ना, ईस्ट से साउथ ईस्ट की ओर। सेकेंड टर्न हो गया कहां पे, साउथ ईस्ट से कहां पे उसका फेस हो गया, नॉर्थ वेस्ट की ओर। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड देन टर्न थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान दे, अब कितना टर्न किया है, 270 डिग्री टर्न किया है ना, 270 डिग्री टर्न किया है। और किस तरफ बच्चों, तो ध्यान दे लल्ला प्यारे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि जैसे ये क्लॉक है और ये, अगर मैं घड़ी की सुई की बात करूं तो इस तरफ अगर हम चलेंगे, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई इस तरफ घूम रही है ना, इस तरफ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब ध्यान दे यहाँ पे, अब मैं इसकी बात करूं 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मींस बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, ये जो दिखाई दे रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, है ना, ये क्या है, 180 डिग्री है। और 180 डिग्री में अगर हम 90 डिग्री और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। मींस हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मीन्स साउथ ईस्ट पे परपेंडिकुलर, तो साउथ ईस्ट पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब है ये इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, कहां से, यहां से। और 180 डिग्री तो अभी फेस कहां है, अभी ध्यान दे, अभी फेस है नॉर्थ वेस्ट की ओर, यहां से टर्न करेगा तो 180 डिग्री यहाँ पे होगा, इसमें 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 180 डिग्री में 90 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। अब इसका फेस किस तरफ हो जाएगा बच्चों, तो ध्यान दे, नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाएगा, है ना। मतलब ये कि ये तो फर्स्ट टर्न हो गया, ये सेकेंड टर्न हो गया। अब जो ये टर्न मारेगा, ये यहां से डायरेक्ट ये टर्न मैं यहां पे ले जाता हूं, ये फर्स्ट टर्न हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये फर्स्ट टर्न हो गया, यहां से सीधा यहां पे गया इस तरफ, ये क्या हो गया, ये वाला है ना, ये हो गया थर्ड टर्न, ये क्या हो गया, थर्ड टर्न हो गया। अब ध्यान दे यहाँ पे, और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये 180 डिग्री और प्लस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। एंगल को मैं किस तरफ, एक काम करते हैं, जो ये मैंने डायरेक्शन को शो किया है ना, इसी पे मैं एंगल को भी शो कर रहा हूं, यही हो गया क्या, 270 डिग्री एंगल, है ना, यही क्या हो गया, 270 डिग्री एंगल। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है लला प्यारे, ध्यान दें कि इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में उसका फेस किया हुआ है, तो ध्यान दें यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये तो एक बेसिक तरीका था जिसे समझाने के लिए इतना ड्रॉ किए, एग्जामिनेशन में इतना नहीं करना है। एग्जामिनेशन में क्या करना है, आप लोग सबसे पहले नोट करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं, है ना। देखिए एग्जामिनेशन में कितना शॉर्ट चलता है जो। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, मैंने जो फर्स्ट मेथड बताया था इसमें क्या था, काफी बेसिक से मैंने बताया था, और बेसिक के साथ साथ मैंने उसमें पूरा डिटेल से बताया था, है ना, पूरा कि किस तरफ से टर्न मारा है, कितना एंगल पे टर्न मारा है। अब क्या है कि एग्जामिनेशन में वो काम नहीं करना है। क्या करना है एग्जामिनेशन में, ध्यान दे, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या दिया गया, 45 डिग्री। अब क्या है कि सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जो फेस दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे ईस्ट की ओर दिया गया है फेसिंग, तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे ईस्ट लिख दिए। और जब हम ईस्ट लिख दिए, इसके बाद हम एंगल की बात करेंगे, क्या है यहाँ पे 45 डिग्री सी,
मतलब क्लॉकवाइज को मैं सी से डिनोट करूंगा, ध्यान दें। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 45 डिग्री सी, है ना। इसके बाद क्या है यहाँ पे 180 डिग्री सी, मीन्स फिर क्लॉकवाइज आ गया, तो प्लस क्या है यहाँ पे 180 डिग्री सी। कहने का मतलब है कि सेम डायरेक्शन को ऐड करेंगे और डिफरेंट डायरेक्शन होगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ध्यान दे, यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस क्या कर देंगे एंटी 270 डिग्री, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्या है यहाँ पे कि माइनस में जरूरी नहीं है कि हम एंटी क्लॉकवाइज को रखेंगे, हम माइनस में किसको रखेंगे, जिसका एंगल सबसे बड़ा है, जिसका एंगल क्या है सबसे बड़ा है। अब ध्यान दें यहाँ पे, सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, एक क्लॉकवाइज को अलग करते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज को अलग करते हैं। तो ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे इसे और इसे, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 225 डिग्री सी हो जाएगा। और ये क्या है 270 डिग्री ए सी है, ए सी मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और सी मीन्स है क्लॉकवाइज। बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 270 डिग्री है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 225 डिग्री क्लॉकवाइज, और इज इक्वल्स टू में कितना आएगा, तो बच्चों ध्यान दे इज इक्वल्स टू में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नंबर को माइनस करेंगे। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 45 डिग्री। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ध्यान दे लाड लो यहाँ पे जिसका सबसे बड़ा एंगल है उसी का यहाँ पे लिखाएगा। अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज का होता सबसे बड़ा एंगल तो हम क्लॉकवाइज को देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन सबसे बड़ा, सॉरी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का जो एंगल है वो सबसे बड़ा है, मीन्स 270 डिग्री है, और जबकि क्लॉकवाइज का 225 डिग्री है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज का होगा, मतलब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये फाइनल टर्न हुआ ये। अब हमें उस तरह से नहीं डिनोट करना है ना, पूरा इस तरह से मेथड को कर लेना है। और कितना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करना है, अब मैं एक शॉर्टकट में यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये क्या है इस तरफ से डायरेक्शन होता है ना, ये इस तरफ क्या होता है ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। कोई पर्सन है जो कि ये ईस्ट की ओर फेस किए हुए है और 45 डिग्री कहां पे टर्न मारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ये यहाँ पे, ये मतलब अब जो व्यक्ति का फेस होगा वो कहां पे है नॉर्थ ईस्ट में। तो शॉर्टकट मेथड अपनाना है, क्या करना है कि कोई भी जो दिया गया है एंगल यहाँ पे जैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो दोनों को सम कर देना है ना। सम करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्लॉकवाइज का एंगल बड़ा है या एंटी क्लॉकवाइज का एंगल बड़ा है। जिसका एंगल बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना है, और किसका डायरेक्शन लेना है, अगर क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बड़ा होगा, अगर क्लॉकवाइज का एंगल बड़ा होगा तो फाइनल में हम क्लॉकवाइज लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज का एंगल बड़ा होगा तो हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, है ना। और जो इनिशियल में अब जो यहाँ पे रिजल्ट आया ना, जैसे यहाँ पे क्या आया, सब कुछ करने के बाद यहाँ पे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आया है, तो यहाँ पे इस तरह से शो कर देंगे डायरेक्शन को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जिस तरफ फेस होगा है ना, तो सबसे पहले उस साइड फेस को डिनोट करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आया है ना, जैसे यहाँ पे फाइनल आया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट डायरेक्शन से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न मार देंगे और वही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दें इस तरह से कितना इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, है ना बच्चों। अब देखते हैं कि नेक्स्ट की तरफ कैसा क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन में अंतर किए जाते हैं, है ना। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दें, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मीरा गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस, सॉरी फ्रॉम हर हाउस, फ्रॉम हर हाउस।
ध्यान दे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जहां पे हिज है वहां पे आप लोग हर कर लेंगे, और जहां पे ही है वहां पे आप लोग सी कर लेंगे। मिस्टेक हो गया, ध्यान दें। चलिए अब क्या है कि लल्ला प्यारे ध्यान दें, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मीरा, है ना, मीरा गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, ध्यान दें यहाँ पे, साउथ ईस्ट फ्रॉम हर हाउस। अब हम ये मान कर लेते हैं कि मीरा का घर यहाँ पे, हम ये मानकर चले कि मीरा का घर यहाँ पे है ना, ये क्या है, मीरा का घर है ना, मीराज हाउस। अब क्या है, यहां से इन्होंने कितने किलोमीटर चले हैं यहाँ पे, तो 8 किलोमीटर चले हैं। किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ध्यान दें यहाँ पे, अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, तो ये क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ईस्ट डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट डायरेक्शन होता है, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। और ये क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ये होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो इसी डायरेक्शन में टर्न मारा है। आप ये मानकर चलो कि मीरा का घर यहाँ पे है और इसने इस डायरेक्शन में चली है। मतलब कि कहने का मतलब है, ये मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया आप लोगों को, ये मीरा है, मीरा का घर है और इन्होंने इस डायरेक्शन में चली है। कितना किलोमीटर, तो ध्यान दें 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, इसके बाद क्या कर रहा है, देन शी गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब क्या है कि अब इन्होंने 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली है। अब बच्चों ध्यान दें, पश्चिम किस तरफ होगा, अगर पश्चिम की बात करते हैं, है ना, तो ये इस तरफ ईस्ट होगा, यहाँ वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, है ना। यहाँ पे है तो इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट, लेकिन हमें कहाँ चलना है, वेस्ट की ओर चलना है, तो यहाँ पे ये नहीं काम करेगा, काम क्या करेगा, इस डायरेक्शन में। और कितना, तो हम मानकर चलते हैं यहाँ पे कितना दिया गया, 15 किलोमीटर, तो इसे मैं 15 किलोमीटर मान रहा हूं कि जो मीरा है पहले यहां से यहाँ पे आई और इसके बाद यहां से इन्होंने यहाँ पे आई। इसके बाद क्या है, इसे और थोड़ा सा ले लेता हूं बड़ा, यहाँ पे अब क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे, आफ्टर दिस शी गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, मतलब इसे थोड़ा सा छोटा करके चलूं तो ठीक रहेगा। मतलब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, अब मीरा यहाँ पे आ गई, अब इन्होंने क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, तो लल्ला प्यारे ध्यान दे, अगर मैं ये डायरेक्शन का मैं बना रहा हूं तो ईस्ट हो गया, सॉरी ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और क्या कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कर रहा है ना, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इधर होगा। मतलब कि अभी मीरा यहाँ पे है, तो मीरा जो टर्न मारी है कितना का, 8 किलोमीटर का, तो बच्चों ये इस तरफ टर्न मारी है, ये ठीक इसके सामने यहाँ पे, है ना। तो इसे मैं मान कर चलूं कि ये कितना है बच्चों यहाँ पे, तो 8 किलोमीटर है। अब मीरा यहाँ पे आ गई, है ना, अब मीरा यहाँ पे आ गई। अब ध्यान दे यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड इन द एंड, और लास्ट में, अंत में, शी गोज 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब क्या है कि 10 किलोमीटर मीरा ईस्ट की ओर चली है, पूर्व की ओर चली है। अब बच्चों ध्यान दे, अब मीरा यहाँ पे है, अब पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर ना, तो इसे मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूं, मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है ना, इसी के अनुसार मान लेते हैं कि ये यहाँ पे है, और ये इसे मैं मान लेता हूं 10 किलोमीटर, और यहीं पे ये स्टॉप कर गई, ये रुक गई। अब ये क्या कर रहा है ना बच्चों, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे ये कर रहा है कि हाउ फार इज सी फ्रॉम हर हाउस, अपने हाउस से मेरा कितने डिस्टेंस पे है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, डिस्टेंस किस तरह से पता चलेगा, डिस्टेंस
किस तरफ से किस तरह से पता चलेगा? एक चीज देखें, एक चीज आप लोग देख, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहाँ पे अगर देखें तो 8 किलोमीटर यहाँ पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चली है ना मेरा। यहाँ पे देखें तो मेरा 8 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चली है ना, मतलब कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है। इसका डिस्टेंस ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम है ना बच्चों। अब ये वाला जो क्या है कि 15 किलोमीटर है, मतलब कि जो 15 किलोमीटर वाले जो लाइन है वहां से ये दोनों बिल्कुल सेम एंगल पे होगा। इधर से इसका एंगल सेम होगा, है ना, और बच्चों इसका एंगल इधर से सेम होगा, है ना। तो इस अनुसार से हम क्या मानकर चले कि जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो लाडलो ये डिस्टेंस 15 किलोमीटर का होगा, 15 किलोमीटर होगा ये वाला डिस्टेंस, है ना। क्योंकि इसलिए करें क्योंकि इस लाइन को अगर हम यहां पे रखेंगे तो बिल्कुल अटैच हो जाएगा। समझ में आई बात, है ना। तो ये 15 किलोमीटर है। अब लल्ला प्यारे ध्यान दें, 10 किलोमीटर तो यहाँ पे चल ली ना, 10 किलोमीटर मेरा तो चल ली। अब उसे चलना कितना है? 15 किलोमीटर, सॉरी इसे चलना कितना है? तो ध्यान दे, ये जो 15 किलोमीटर दिया गया है, तो लाडलो इसे 15 में से ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रहा है यहाँ पे, इसी का क्या निकलेगा यहाँ पे? ध्यान दे, इसी का मैं निकाल रहा हूं। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर दूर है मेरा, 5 किलोमीटर दूर है। अब ये पूछेगा कि कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है अपने घर से। तो बच्चों ध्यान दें, मीरा का घर यहाँ पे है और मीरा यहाँ पे है, मतलब मीरा अपने घर से पश्चिम दिशा में है, वेस्ट डायरेक्शन में है ना। अगर डायरेक्शन पूछ देगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में कि मीरा इज इन, है ना, कितना? 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर हाउस, ये होगा अगर डायरेक्शन पूछेगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे बच्चों केवल हाउ फार मीन्स केवल डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर। कैसे आया? मैंने बता दिया, 8 किलोमीटर ये है, 8 किलोमीटर ये है, इसका डिस्टेंस सेम है ना बच्चों। और ये 15 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर यहाँ पे भी डिस्टेंस होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों जब 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, तो ये जो होगा सो 15 किलोमीटर होगा ना बच्चों यहाँ पे। तो 10 किलोमीटर ये चल ली, मान लेते 10 किलोमीटर इसका यहाँ पे है, तो जो बाकी बचा है तो टोटल 15 किलोमीटर में से 10 किलोमीटर को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 5 किलोमीटर बचेगा। यही तो इसका आंसर है। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लल्ला प्यारे, क्वेश्चन उतनी ज्यादा आप लोगों से सोल्व होगी। आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे इसे, है ना। तो बच्चों जो भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, है ना गाइस। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, वीडियो को लाइक करें। और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड, है ना, या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चंस ही हैं, तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो बच्चों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।